ज्यादा बदमाशी मत करिए, ठीक है? अगर यहाँ पे भीटा है तो भीटा पे निर्माण नहीं होगा। मैं 2 बार रुका के गया हूँ। चलिए इनका नाम नोट करिए। बताइए मंदिर में डाला गया पहले का चूरा, तो उसके बाद लिंटर डाला गया। बताइए इस पे है मुकदमा चल रहा है, लिंटर डाल सकते हैं नया बिना परमिशन के? ये किसकी जमीन है? पोखरे की है, भीटा किसकी जमीन है? पोखरा भीटा की। तो भीटा पे आप परमिशन के बिना निर्माण कार्य करवा सकते हैं? यहाँ पे आके सुनिए स्वयं जब हम मौके पर रोक के चला गया कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगेगी, आप लोगों ने क्यों लगवाया है? कोई लिखित दिया? क्या लिखित देने की आवश्यकता है? सरकारी जमीन पे देने की आवश्यकता है? बना हुआ आज का नहीं बना हुआ है तो लिंटर थोड़ी डलवा सकते हैं? नहीं बिल्कुल भीटा पे बना के बताइए ना आप। ज्यादा बदमाशी मत करिए, ठीक है? अगर यहाँ पे भीटा है तो भीटा पे निर्माण नहीं होगा। मैं 2 बार रुका के गया हूँ। आपने लिखित नहीं कुछ लेखपाल कान को भिजवा देते। अरे मैं स्वयं मौके पर रहूँ, उसका वीडियो फोटो है। उसका आपने लिखित दिया? आप बनवा रहे हैं? आप बनवा रहे हैं? नहीं, जनता को पैसे। ठीक है, तो जिसको बनवाना होगा परमिशन ले लेगा, ठीक है? परमिशन लेगा फिर बनवाएगा। अरे अच्छा ऐसा सुनो, सरकारी जमीन पे देने की आवश्यकता है? सरकारी जमीन जो पुराना बना हुआ आज का नहीं बना हुआ। अरे तो लिंटर थोड़ी डलवा सकते हैं? पुराना कौन करेगा? नहीं बिल्कुल बना के बताइए ना आप। निर्माण तो नहीं है। ज्यादा बदमाशी मत करिए, ठीक है? अगर यहाँ पे भीटा है तो भीटा पे निर्माण नहीं होगा। मैं 2 बार रुका के बनवाना तो परमिशन ले लेगा, ठीक है? परमिशन लेगा फिर बनवाएगा। आप बनवा रहे हो? बताइए। नहीं हम बनवा नहीं। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। ड्रोन चोरी और चोरों की दहशत के बीच एक नई चोरी होती है। इस चोरी का खुलासा अभी ये लोग करेंगे। कैसे चोरी होती है कि एसडीएम साहब बाबा जी का जो बुलडोज़र है उसको ले करके आते हैं, और ये जो धर्मशाला बनाई गई है ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, जो अब नई नई जो गाटाएँ हैं खेतों की उसमें आ रही है। यानी बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई गई है, और इसका अभी अभी लग रहा है हमको 10-12 दिन पहले रिपेयरिंग हुआ है। 1921 में भगवान राम और सूर्यबली राम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, मरम्मत कराई गई थी। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? श्रीमान जी मेरा नाम विनोद प्रजापति है। मैं ग्राम सभा जगदीशपुर का निवासी हूँ। मेरी पैदाइश यहीं पर हुई है। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, और जब से मेरी उम्र भी लगभग 40 साल हो गई है, जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ ये पोखरा भीटा मंदिर धर्मशाला है। और हमारे पिताजी और हमारी सारी पीढ़ियाँ बीत गई, सब लोग यही बताते आए कि ये जो है मुग़ल कालीन बना हुआ है, और यहाँ पे जो है बहुत पुराना पोखरा है, और इसके चारों तरफ भीटा है। और भीटा पे जो है भीटा की ज़मीन पर ही जो है प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है देखिए। और इधर देखिए बहुत पुराना धर्मशाला बना हुआ था, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ था, मुग़ल शासक के काल में बना हुआ था। ऊपर मुग़ल शासक का ब्रिटिश लोगो लगा हुआ है, देखिए ब्रिटिश काल का लोगो लगा हुआ है। और जिन्होंने इसकी मरम्मत कराई थी उनका नाम भगवान राम सूर्यबली राम है। उन्होंने 1921 में इसकी मरम्मत करवाई थी। इसके पहले से ये धर्मशाला बना हुआ था, लेकिन हमारे एसडीएम निजामाबाद सुनील कुमार धनवंता जी रात में चोरी से आते हैं 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद तो यहाँ ड्रोन और चोर दौड़ रहे हैं, ये कैसे एसडीएम साहब आ जाते हैं? एसडीएम साहब भी ड्रोन की तरह ही चोरी किए हैं, और ये रात में आए हैं। किसी को कोई सूचना नहीं, न प्रधान को सूचना, न ग्राम वासियों को सूचना। ये अपने बुलडोज़र को लेकर के 7 बजे के बाद आते हैं, और एकाएक जब इस पर अतिक्रमण कर देते हैं तब भी किसी को नहीं पता चलता है। रोड पर जाने वाली जनता जब देखती है कि इतने प्राचीन धर्मशाला को, शिव मंदिर का जो हिस्सा है उसको गिराया जा रहा है, तब जनता जो शोर मचाती है, तब ग्रामवासियों को पता चलता है। ग्रामवासी जब आते हैं तो हम लोगों को किसी तरीके से सूचना मिलती है, तो हम लोगों के द्वारा कमिश्नर साहब, सीआरओ साहब, डीएम साहब और जो सरकारी वकील इस पर मुकदमे देख रहे हैं, सबके द्वारा जो है इनको मना किया गया। इसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे थे, कहते थे कि मैं केवल वहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये चोरी इसको गिरवा रहे थे।
जब सरकारी वकील और ऊपर से नेताओं का सबका दबाव आया, तब ये जो अपना बुलडोज़र लेकर भाग गए। ये कहाँ का न्याय है जो हमारे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। और बाबा जी की सरकार है, मंदिर मस्जिद की बात चलती है, लेकिन मंदिरों को ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही है, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद भी एसडीएम साहब, जो कि सरकार बाबा जी की है, इसके बाद भी धर्मशाला को तोड़ा। बाबा जी की सरकार है, सब लोग खुश हैं बाबा जी की सरकार में, लेकिन ये एसडीएम ही पूरे मनबड़ और भ्रष्ट हैं। मनबड़ाई के बल पे ऐसा धर्मशाला गिरा रहे हैं जो मंदिर का हिस्सा है, प्राचीन शिव मंदिर का हिस्सा है। यहाँ पे कई वर्षों से ये मंदिर और धर्मशाला बना हुआ, तब भी एसडीएम साहब अपने मनबड़ई और दबंगई के दम पर रात में चोरी से आकर के धर्मशाला की गिराते हैं, जबकि ये बाबा जी को भी नहीं पता चला है कि ये कैसे कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग वहाँ तक भी जाएंगे और इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। क्या ये पैमाइश हुई है का कोई? पैमाइश जो है, इसमें जो है 7 लोग जो है फर्जी तरीके से भीटे में एंट्री करा लिए हैं, जबकि 132 लैंड की ज़मीन जो पोखरा की ज़मीन है, पोखरे का भीटा है, इसमें किसी का जो है नाम नहीं चढ़ता है। तब भी हमारे ही गांव के राकेश यादव पुत्र हरिलाल यादव, सत्यपाल यादव अचलपुर और ऐसे कुछ भूमाफिया लोग लग करके, कुछ नेता लोग हैं जो दबंगई करवा रहे हैं, ये लोग लग करके जो है इस भीटे में नाम डलवा दिए हैं, जिनका नाम है रंगनाथ, किशन, गोपाल, गोकुल, गायत्री, वेंकटेश, रामचंद्र। इतने लोगों का नाम डलवाए हैं जो कि यहाँ के निवासी भी नहीं हैं, उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जिनकी ये संपत्ति थी पुराने में, वो नावल थे, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, तो ये बच्चे चूहे की तरीके से कहाँ से आ गए? अच्छा, ये बच्चे पैदा हो गए 7 लोग? क्या 7 लोग कहाँ से पैदा हुए ये नहीं मालूम, लेकिन जबकि जो जिनकी संपत्ति पुरानी थी वो नावल्द थे, तो ये लोग कहाँ से आए? जबकि रिश्ता हमेशा खून में होता है। जबकि ये यादव जात के लोग कब्जा कर रहे हैं, जिनका नाम राकेश यादव, सत्यपाल यादव, ये लोग कब्जा कर रहे हैं। जबकि ये जायसवाल अगर बंधुओं द्वारा अगर ज़मीन दी गई होगी तो उनके वारिस होना चाहिए, जबकि उनका कोई वारिस ही नहीं था, तो ये ज़मीन उनके नाम चढ़ी कैसे? और 132 लैंड में किसी का नाम नहीं चढ़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, धारा 77 घ में ये बताया गया है कि अगर कोई भी पोखरा है, उसका तटबंध है, अगर उस पर कोई भूमिधर भी है तो उसका मालिक नहीं बन सकता, ना उस पर कोई क्रय कर सकता है, ना विक्रय कर सकता है। लेकिन हमारे महोदय एसडीएम निजामाबाद द्वारा जो धनवंता जी हैं, ये दबंगई के बल पर आते हैं रात में चोरी से और कहते हैं कि धर्मशाला नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेगा, यहाँ का सारा साबूत मिटाना। मंदिर भी तोड़ा जाता क्या? सब तोड़ा जाता, मंदिर धर्मशाला सब तुड़वा करके इसके बाद इसको प्लेन करा के पोखरे का जो बीटा है, बीटे की मिट्टी पोखरे में डलवा करके प्लेन करके इसको प्लाटरों को कब्जा करवाने की नीयत से आए थे। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है कि वो ऐसा करवा रहे हैं? ये प्लाटरों से पैसे भी लिए होंगे, कुछ भी लिए होंगे, अब इनके ऊपर है ये कैसे किए हैं ये तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन बिना पैसे के तो ऐसा हो नहीं सकता कि मंदिर धर्मशाला तोड़वा दिया जाए, हाँ? और उसको प्लाटिंग करवा के उसे बेचना चाह रहे हैं। और जबकि यहाँ पूरी जनता की, पूरे ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों की जनता की आस्था जुड़ी हुई है, धर्म की चीज़ है। धर्म को बचाने के लिए सब लोग लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे धर्म, हिंदू धर्म का जो विनाश करने आए हैं, हाँ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर होना चाहिए। सुनील कुमार धनवंता एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर इनको तोड़ना था, कुछ भी करना था, प्रधान को, गांव वासियों को सूचना देनी चाहिए थी। इनका यहाँ पे है क्या जो ये तोड़ने आ गए थे?